कभी सोचा है दोस्तों कि पानी, हाँ वही पानी जो हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, वही एक दिन जंग की वजह बन सकता है। शायद आप कहें कि ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी की एक और कड़ी नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी चिंता का संकेत है, जल युद्ध। यह कहानी सिर्फ नदियों और डैम्स की नहीं है। ये कहानी है उस चुपचाप छेड़े गए युद्ध की, जिसमें एक ओर है भारत, जो अब चुप नहीं बैठना चाहता, और दूसरी ओर है पाकिस्तान, जो भारत की हर रणनीति से बौखलाया हुआ है। ये कहानी है उस पानी की जो अब सिर्फ जीवन नहीं, एक बड़ा हथियार बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं उस जंग की जो न पानी में तैर रही है, न जमीन पर चल रही है, बल्कि जो कूटनीति और रणनीति के हर कण में गहराई से फैल चुकी है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के नेताओं और वहां की सेना की तरफ से बेहद उग्र और डरावने बयान सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने भारत को खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका या डैम बनाना जारी रखा तो वे परमाणु हमले से पीछे नहीं हटेंगे। जरा सोचिए, पानी को लेकर कोई देश इतना डर जाए कि वो एटम बम की बात करने लगे। इसका मतलब साफ है कि उस देश की हालत बेहद नाजुक है, और अब भारत ने भी साफ कर दिया है, अब सिर्फ जवाब नहीं, कार्रवाई भी होगी। बात अगर पानी की है तो भारत अब अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करेगा। भारत ने बिना शोर किए चुपचाप अपने दो बड़े डैम्स सलाल और बगलिहार के गेट्स बंद कर दिए। ये डैम चेनाब नदी पर है, और चेनाब पाकिस्तान के लिए एक जरूरी नदी है। जब ये गेट्स बंद हुए तो पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी इतना कम हो गया कि लोग अब चेनाब को पैदल पार कर रहे हैं। जहां कभी कमर तक पानी बहा करता था, वहां अब बालू उड़ रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत को ऐसा करने का अधिकार है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है? तो इसका जवाब इतिहास में है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी में तय किया गया था कि 6 नदियों को दोनों देशों में बांटा जाएगा, सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को, जबकि सतलुज, रावी और ब्यास भारत को दिए गए। इसके बदले में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ पानी देने का वादा किया, बल्कि हर डैम या जल परियोजना की जानकारी पहले से देने की जिम्मेदारी भी ली। भारत ने इस ट्रीटी का 60 साल तक पालन किया, यहां तक कि जब पाकिस्तान ने उरी हमला किया, पुलवामा में जवान शहीद किए, तब भी भारत ने पानी नहीं रोका। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत ने यह तय कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक भारत को भी ट्रीटी निभाने की जरूरत नहीं है। सलाल और बगलिहार के बाद भारत ने किशनगंगा डैम पर काम तेज कर दिया है। ये डैम झेलम नदी पर बना है और एलओसी से महज कुछ किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान बार बार इस डैम पर आपत्ति जताता रहा है, लेकिन अब जब ट्रीटी ही सस्पेंड कर दी गई है तो भारत पर किसी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं बची है। इतना ही नहीं, भारत अब सिंधु नदी पर भी प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है। पाकिस्तान के लिए तीनों मुख्य नदियों से संकट पैदा हो सकता है, चेनाब, झेलम और सिंधु। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। वहां के किसान, बिजली उत्पादन, सिंचाई के साधन, सब कुछ इन नदियों पर टिका है, और अगर यही पानी रुक जाए तो पाकिस्तान की जमीनें बंजर हो जाएंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा है। भारत की रणनीति बहुत साफ है, पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। ये हथियार बम जैसा धमाका नहीं करता, लेकिन इसकी मार उससे कहीं गहरी होती है। भारत अब अपने डैम्स की स्टोरेज क्षमता बढ़ा रहा है, डीसिल्टिंग का काम चल रहा है, और 4 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके अलावा भारत अब इन नदियों के पानी को अपने सूखे राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। जो पानी अब तक पाकिस्तान बहाकर ले जाता था, वो अब भारत अपने ही किसानों और नागरिकों के काम में लाएगा। यही तो असली रणनीति है,